दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उमरान मलिक ने तोड़ा शोएब अख्तर का बेशकीमती रिकॉर्ड तो खुशी से झूम उठा पूरा हैदराबाद का खेमा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला खेलते समय शोएब अख्तर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड के बारे में सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शोएब अख्तर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार और शोएब अख्तर में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान और हैदराबाद के बीच आईपीएल का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक तरीके से घटित हुआ, जहां पर इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया। परंतु इसी बीच रफ्तार के सौदागर मलिक ने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, पावर प्ले में 85 रन आ गए थे और लगातार रन बरस रहे थे, जहां 150 रन का आंकड़ा 14 ओवर में पार हो गया। लेकिन इसी दौरान 15 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मलिक ने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़कर सभी को हैरान कर दिया, जहां पर उन्होंने दुनिया की सबसे तेज गति की गेंद डाल दी। आपको बता दें, एक तरफ से संजू सैमसन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से देवदत्त पडिक्कल विस्फोटक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। परंतु इसी बीच साझेदारी को तोड़ने के लिए मलिक आए, जहां पर मलिक ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को अपनी रफ्तार से क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को 149.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैरान करते हुए क्लीन बोल्ड किया। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद मलिक ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया, जहां मलिक ने ओवर की चौथी और पांचवी गेंद को 150 से ऊपर का डाला है, जहां पहले 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली और उसके बाद अगली ही गेंद में 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाल दिया। ऐसे में उन्होंने शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि इस सत्र में रिकॉर्ड टूट जाएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 2 अप्रैल के दिन सुपर संडे का माहौल था। सभी अपनी छुट्टियों पर आईपीएल के धमाकेदार मुकाबले का लुत्फ उठाने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू हुआ ऑरेंज आर्मी हैदराबाद और राजस्थान के बीच एक जबरदस्त महामुकाबला। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। फैंस में जोश और रोमांच की कोई भी कमी नहीं थी। जब सिक्का उछला तब हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतकर मेहमान राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। राजस्थान के 2 सबसे खतरनाक ओपनर्स के रूप में अपनी पहचान बना चुके जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाना चाहते थे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों लेते हुए शानदार कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। लेकिन उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की लहराती हुई गेंदों का जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास नहीं था। एक चौकी के अलावा उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को एक रन के लिए तरसा दिया और पहले ओवर में केवल 6 रन बना पाए। लेकिन दूसरे ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तेवर बदल दिए। यशस्वी जायसवाल ने फजल हक फारूकी की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक उन्हें 2 ताबड़तोड़ चौके ठोककर हैदराबाद के तो पसीने छुड़ा दिए थे। इसके अलावा इस ओवर में 2 बार दोनों बल्लेबाजों ने 2 बार 3-3 रन दौड़कर अपनी टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंचा दिया था। आपको बता दें, जहां अब तक यशस्वी जायसवाल टीम को लीड कर रहे थे तो तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने दिखाया अपना असली रंग। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 80 मीटर से भी दूर फेंककर उन्होंने फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी। हैदराबाद के फैंस के हक्के बक्के गुम हो गए थे। वहीं पूरे स्टेडियम में राजस्थान गूंजने लगा था। और हो भी क्यों ना, इन दोनों ने अपनी टीम को काफी आक्रामक शुरुआत दिला दी थी। ऐसा लग रहा था कि ये सिर पर कफन बांध कर आए हैं और किसी भी गेंदबाज पर कोई भी रहम करने वाले नहीं है। बटलर के बाद यशस्वी जायसवाल ने भी टीम इंडिया के इस धाकड़ गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए 2 गेंदों पर पहले मैदान के सामने मिड विकेट के क्षेत्र में चौका बटोरा तो फिर भुवनेश्वर की बाउंसर पर विकेट के पीछे दर्शनीय चौका बटोरकर उन्होंने बता दिया था कि मैदान चाहे हैदराबाद का हो या फिर कहीं और का, यशस्वी जायसवाल होंगे। और ऑरेंज आर्मी की हालत खस्ता हो गई थी, क्योंकि उनके बड़े से बड़े गेंदबाज की ये दोनों खिलाड़ी जमकर पिटाई कर रहे थे। तूफानी रफ्तार से राजस्थान की पारी आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये तो असली तूफान के पहले की शांति थी। जॉस बटलर ने पारी के चौथे ओवर में जो कारनामा किया, उसने हैदराबाद के
पैरों तले जमीन ही खिसका दी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे वाशिंगटन सुंदर। इस ओवर की शुरुआत ही बटलर ने मिड ऑन के ऊपर से खौफनाक छक्का जड़कर की, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर जॉस बटलर ने उसी के क्षेत्र में एक और छक्का बटोरकर गेंदबाज की दिशा और दशा खराब कर दी। पूरा स्टेडियम केवल जॉस के नारे लगा रहा था, क्योंकि जॉस बटलर बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी इस ओवर में एक तूफानी चौका बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना लिया था। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हैदराबाद का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। वहीं इन दोनों के बीच 60 से भी अधिक रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद को बहुत जल्द समझ में आ गया कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बहुत गलत फैसला था। 5वां ओवर लेकर आए नटराजन का तो मानो ये दोनों इंतजार ही कर रहे थे। इस ओवर में जॉस बटलर ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 चौके जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया दंग थी कि आखिर जॉस किस तरीके से गेंदबाजों को रौंदते जा रहे हैं। हैदराबाद के गेंदबाजों के चेहरे पर जॉस बटलर का डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि 5 ओवरों में उन्होंने खौफनाक रफ्तार से अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस बल्लेबाज को जरा भी संतोष नहीं था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माने जाने वाले फजल हक फारूकी को तो लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर उन्होंने केवल 20 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। राजस्थान का खेमा तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उन्हें अभी से अपनी जीत नजर आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी इस गेंदबाज ने अपनी सभी गेंदबाजों की पिटाई का बदला लेते हुए राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया। अपनी 5वीं गेंद पर उन्होंने जॉस बटलर को 4 उखाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इसे देखकर तो हैदराबाद के फैंस के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। वहीं राजस्थान पीछे भी निराशा थी, क्योंकि जॉस बटलर खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर वापस लौट गए थे और अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 7 चौके तो वहीं 3 छक्के भी जड़े थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन। 6 ओवर में राजस्थान ने 85 रन बना दिए थे, जहां से अब राजस्थान कम से कम 200 रनों का आंकड़ा पार करने की ओर देख रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हैदराबाद और राजस्थान में कौन सी टीम प्लेऑफ में जा सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।